अब देखो अगला टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बीओटी कहते थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कह रहा बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। केवल विजिबल आइटम गुड्स जिसे कहते हैं उसे लेते हैं। केवल विजिबल आइटम के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल भी था, इनविजिबल था, यूनिलेटरल भी था और कैपिटल ट्रांसफर भी थी। तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड is a narrow concept. It explains only import and export of visible goods. On the other hand, balance of payment is a broad concept which include all the transactions between the country and rest of the world, either in the form of visible goods or in the form of invisible good or unilateral transfer and capital transfer. ओके अब देखो आगे देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको दोनों में डिफरेंस को। मीनिंग देख लेते हैं कि भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड, द बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। और विजिबल आइटम को हम केवल गुड्स भी कह सकते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें, इट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच प्रोवाइडिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें सारा आता है। अब कंपोनेंट इसके क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड विजिबल आइटम, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल भी है, इनविजिबल भी है, यूनिलेटरल भी है और ट्रेड भी है, जो मैं आपको बता रहा था। अब एक पॉइंट कैपिटल ट्रांसफर की अगर हम बात करें, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल ट्रांसफर इंक्लूड नहीं होता। कह रहे डज नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। जैसे मैंने कहा था एसेट्स को परचेज करना, बेचना, इन्वेस्टमेंट करना दूसरी कंट्री में, मतलब हम तो बाकी में तो हमारी गुड्स जा रही है, सर्विस जा रही है, यहाँ पे केवल पैसा लग रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड द ऑलरेडी कैपिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर ग्रुप अंडर टू ब्रॉड कैटेगरी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जैसे कि हम अकाउंट में पढ़ते हैं, वो अकाउंट अलग नाम से वही है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है ना। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट रेफर टू द अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो विजिबल हो गया, इनविजिबल हो गया और यूनिलेटरल हो गया, ये तीनों ट्रांजेक्शन हमारी करंट अकाउंट के अंदर आती हैं। और जो भी करंट ईयर केवल गिवन पीरियड टाइम में था एक साल की, दैट्स व्हाई हम इसे करंट अकाउंट कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप में था करंट अकाउंट कि उस साल की इन्फॉर्मेशन आता है, ऐसे इसमें होता है। एक साल में हमारे 4 पॉइंट थे ना, तो 3 पॉइंट तो इसके अंदर आते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर विजिबल आइटम भी आती है, इनविजिबल आइटम भी आती है और यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आता है। और फॉर द गिवन पीरियड मतलब एक साल का जो अकाउंट बन रहा है, इस साल के केवल इस साल की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगी। ठीक है। अगर हम बात करें कंपोनेंट ऑफ करंट की, भाई इसका एक्सप्लेन किया हुआ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मर्केंटाइल ट्रांजैक्शन में गुड्स को ही कहा जाता है विजिबल आइटम। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड। आप पेमेंट करो तो डेबिट साइड में, इसमें पहले बता चुका हूँ। एंड रिसीव फ्रॉम द एक्सपोर्ट शो ऑन द पॉजिटिव साइड, क्रेडिट साइड। तो क्योंकि नॉमिनल का रूल है ऑल एक्सपेंस आर डेबिटेड, तो जो पेमेंट है वो डेबिट साइड में आती है, नेगेटिव साइड है, पैसा जा रहा है। और जो रिसिप्ट एक्सपोर्ट करने पर वो क्रेडिट साइड में आती है क्योंकि पैसा आ रहा है। बैलेंस ऑफ दीज इम्पोर्टेंट ट्रेड बैलेंस, जो कहते हैं कि विजिबल आइटम को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। करंट अकाउंट की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम that includes a large variety of non-factor services known as invisible items sold and purchased of resident country and the from rest of the world। अगर हम बात करें तो जो इनविजिबल आइटम होती हैं ये ज़्यादा महंगी होती हैं, ये दिखती नहीं है लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैं अगर चाइना से या जर्मनी से या इटली से इन देशों को टेक्नोलॉजी अगर हम हायर करते हैं तो वो हमें फॉर्मूला बताते हैं और टेक्नोलॉजी सेंड करते हैं, तो वो इनविजिबल होती है। जैसे हमें कोई एमिनेशन बना, सिक्योरिटी के लिए कुछ उन्होंने हमें कोई प्लेन बता दिया, कोई फाइटर जेट वगैरह बता दिया, तो उसकी वो चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो इनविजिबल आइटम दिखती कम है लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जबकि विजिबल आइटम इसके कंपेरेटिवली कम होती हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई इन्वेंट किया तो हम अगर उसे बेचेंगे तो हम उसकी उसके उसका फॉर्मूला उसे देंगे, तो भाई इस फॉर्मूला यूज़ करके आप ये चीज़ बनाओ, उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उसके अंदर आता है। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर हम पढ़ चुके हैं। यूनिलेटरल या अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम, टू और फ्रॉम मतलब हम भी दूसरों को देते हैं, वो भी हमें देते हैं। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूडिंग गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंस एंड अदर वन में ट्रांसफर होता है, जो हम रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड को भी देते हैं और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड हमें भी देते हैं। नेक्स्ट, इनकम रिसीव फ्रॉम दी पेमेंट। अगला पॉइंट इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जो भी हमने वहाँ इन्वेस्ट किया है उसकी फॉर्म में जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका रेंट मिल रहा है। जैसे मैंने वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है,
मैंने या आपने किसी ने फॉरेन में कोई बिल्डिंग परचेज करी, या किसी ने भी कोई बिल्डिंग परचेज, वहां से उसको रेंट आ रहा है। कोई पैसा लगाया किसी बिजनेस में, वहां से प्रॉफिट आ रहा है, वो भी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया।